अक्टूबर के अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जल्दी 30 अक्टूबर भी आ जाएगा और 30 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि फैसला आईटीआई के पक्ष में है कि 10वीं पास वाले के पक्ष में। लेकिन इन सारे मुद्दों पर एक अहम बात है कि चाहे फैसला 10वीं वाले के पक्ष में हो या फिर आईटीआई वाले के पक्ष में हो, क्या 17 नवंबर को पेपर होगा? मैं कह रहा हूं कि एक बार यह मान लेते हैं कि फैसला 10वीं पास वाले में आ जाए तो 17 नवंबर को इतने कम दिनों में क्या रेलवे पेपर ले पाएगा? अगर आईटीआई वाले के पक्ष में फैसला आ जाता है तो ये तो पक्की बात है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जाम 17 नवंबर को हो रहा है या नहीं। बच्चों, अगर 17 नवंबर को एग्जाम होता है ग्रुप डी का तो वो कितने दिन चल सकता है, और नहीं होता है तो ऐसा कौन सा एग्जाम है भाई जो अभी ग्रुप डी के अलावा जो है होने वाला है, जिसकी तैयारी बच्चे करें? क्या एएलपी सीबीटी 1 जो जिसके फॉर्म भरे हुए कम से कम 8-9 महीने हो गए, क्या वो एग्जाम अब हो सकता है? कितने दिनों में सीबीटी 1 का पेपर हो सकता है? ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले। साथ साथ हम इस समीकरण पे भी ध्यान देंगे कि अगर आईटीआई पास लागू होता है तो एग्जाम डेट का क्या होगा, नहीं आईटीआई पास लागू होता है, सिर्फ 10वीं पास होते हैं तो एग्जाम डेट पर क्या रिजल्ट निकलने वाला है। बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो के थ्रू यह भी बताने वाला हूं कि ग्रुप डी नहीं तो किस एग्जाम की तैयारी करें और एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, रेलवे ने कोर्ट की इतनी ज्यादा फटकार के बावजूद भी उन्होंने अपना एग्जाम डेट का नोटिस निकाला। एग्जाम डेट का नोटिस तो निकाला ही निकाला, लेकिन इस नोटिस को रेलवे की किसी भी वेबसाइट से हटाया नहीं दिया है। अभी भी आप जाके देखिए तो रेलवे का कोई भी जोन उठाते देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, भोपाल जोन देख लीजिए, हर जोन में रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट 17 नवंबर ही लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है सर? अगर 17 नवंबर लिखी है तो इसका क्या मतलब है? क्या रेलवे अपना ग्रुप डी का पेपर 17 नवंबर को करने वाला है? इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, एग्जाम डेट के साथ साथ इन्होंने एप्लीकेशन का स्टेटस भी जारी कर दिया। एक और बात यहां पर सुनिए कि ग्रुप डी का कोर्ट केस का क्या अपडेट चल रहा है। आप सबको पता है कि 30 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई है, अंतिम सुनवाई है, यानी जो भी हमारा फैसला होगा वो फैसला 30 अक्टूबर को हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर फैसला 30 अक्टूबर को हो गया तो इनके पास जो दिन बचे एग्जाम कराने के वो कितने दिन बचे? लगभग 17 दिन के आसपास बचे। तो क्या इन 17 दिनों में रेलवे अपनी पूरी तैयारी कर लेगा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए? भाई फैसला, चलो एक बार मान लेते हैं कि फैसला जो है 10वीं पास वालों के पक्ष में आ गया। भाई बहुत सिंपल सी बात होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर सरकार जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, सरकार में ही रेलवे है और रेलवे में ही सरकार है, तो 17 नवंबर को जो फैसला आएगा, मान लेते हैं कि एक बार 10वीं पास वाले में आ गया, तो क्या एग्जाम आपका 17 नवंबर से पॉसिबल है? बच्चों, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि अगर इन्होंने, रेलवे वालों ने अंदर अपने सेंटर भी बुक कर लिए हों, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म में आपने देखा 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म पड़े। 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म में अगर इनको एग्जाम लेना है तो कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, इससे कम समय नहीं लगेगा। बच्चों, अगर 1.5 से 2 महीने का समय लगता है तो इनके लिए बहुत सारे एग्जाम सेंटर होने चाहिए। तो ये 17 नवंबर को एक ही कंडीशन में पेपर ले सकते हैं अगर इन्होंने अपने अपने सेंटर को बुक कर लिया हो। और इनका एक और पॉइंट भी रहेगा, ये भी चाहेंगे कि फैसला जो है वो केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने से पहले ये 17 नवंबर तक जो है पेपर की डेट अनाउंस करके पेपर लेना शुरू कर दे। अगर इनके सेंटर नहीं बुक है तो ये मान के चलो 99% ये चांस है बच्चों कि अब आपका 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होगा। तो 17 नवंबर को एग्जाम की पॉसिबिलिटी की केवल एक ही कंडीशन, वो मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं होगा तो कब होगा, उसके लिए तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ भगवान जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है कि 17 नवंबर का पेपर नहीं हुआ तो कब होगा। फिर उसकी बात आप छोड़ दीजिए, ग्रुप डी में जो कोर्ट केस चल रहा है चलने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर 17 नवंबर को ग्रुप डी का पेपर नहीं हुआ, डेट मान लो आगे बढ़ती है, तो कौन सा एग्जाम ऐसा है जो हमारा रेलवे ले सकता है? बच्चों, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट, मैं तो सिंपल सी बात कहूंगा, भगवान भरोसे है, अगर 17 नवंबर को पेपर नहीं हुआ आप भूल जाइए, क्योंकि आप ना समय नहीं बर्बाद कर सकते हैं। एक और चीज मैं यहां पर बताता हूं आप लोगों को। बच्चों, आप सबको बता दें, जब एएलपी 2024 का पेपर हुआ
टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का पेपर हुआ, आपको डे में दिखाना चाह रहा हूं। जैसे एएलपी का जब सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, कौन सा सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, वो देखो सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में ही इन्होंने पूरे 20 लाख बच्चों का सीबीटी 1 का पेपर ले लिया था एएलपी के। उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था वो 8 दिन में कंप्लीट हो गया। आरआरबी जेईई का जो पेपर है वो देखिए सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं 17 नवंबर को अगर ग्रुप डी का पेपर नहीं हो तो एक झटके के लिए, एक बिजली का जैसा झटके के लिए एकदम तैयार रहिए। बहुत जल्दी आप लोगों को एएलपी सीबीटी 1 की एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। और ये एग्जाम डेट जब आपको आएगी तो विश्वास मानिए सिर्फ 5 दिनों में ही ये अपना पेपर ले लेंगे। ये एग्जाम डेट आपका हो सकता है कि लास्ट नवंबर तक या स्टार्टिंग दिसंबर तक एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हो जाए। तो एएलपी सीबीटी 1 हो या फिर हमारा कह सकते हो कि ग्रुप डी हो, भाई दोनों का जो सिलेबस है वो तो सेम है ना। सब में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ही तो पढ़ना है आपको, कुछ अलग से तो नहीं पढ़ना ना। बस हो सकता है कि जिन बच्चों ने एएलपी भरा हो तो कुछ बच्चे ऐसे उन्होंने ग्रुप डी ना भरा हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे कॉमन है। तो आप सब लोगों को करना क्या है, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस जैसे पढ़ रहे हो वैसे थोड़ी स्पीड के साथ पढ़िए। अपने माइंड को ये मेकअप दे दीजिए, अपने माइंड को समझा दीजिए कि भूल जाओ यार कोर्ट केस। सिर्फ आप ये समझो कि 17 नवंबर को आपको पेपर है और उसी पेपर में या तो ग्रुप डी का पेपर हो सकता है या उसके आसपास जो है एएलपी का सीबीटी 1 का पेपर हो सकता है। बच्चों ये मैं सच्चाई है बता रहा हूं, इसलिए सच्चाई बता रहा हूं क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझे सच्चाई और आपने अभी से अपना जो समय है वो व्यर्थ करना, बर्बाद करना शुरू कर दिया तो मान के चलो कि ये अक्टूबर का जो 5 दिन है फिर आप यही सोचोगे काश 2 दिन और मिल जाते, काश पेपर की डेट और आगे बढ़ जाती। ये सब सोचने से काम नहीं चलेगा। रेलवे कितना फास्ट है, एनटीपीसी में आप देख रहे हैं, एनटीपीसी में धड़ाधड़ सारी चीजें होती चली जा रही है। और वैसे ही देख लीजिएगा, जैसे ही आपका कह सकते हो ये क्लियर हो गया कि ग्रुप डी का पेपर नहीं होना 17 नवंबर को, रेलवे का एड नोटिस फटाक से आएगा, एएलपी सीबीटी 1 की एग्जाम डेट फलाना फलाना लास्ट नवंबर या स्टार्टिंग दिसंबर से, उतने में आपका काम लग जाएगा। इसलिए पढ़ाई करते रहिए। बच्चों एक और आप लोगों के लिए छोटी इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि दिवाली का ऑफर में हमने अपने सारे के सारे बैचेस का दाम कर दिया। आपको पता है कि 27 अक्टूबर को छठ पूजा है, इसीलिए हमने ये ऑफर अगले 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया, यानी 26 और 27 2 दिनों के लिए ऑफर और है, जिसमें हम लोग आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 और वो भी सिलेक्शन बहुत सारे हैं, कंप्लीट बैच, फाउंडेशन बैच, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का उड़ान बैच। ग्रुप डी के उड़ान बैच को इसलिए हमने सबसे कम कर दिया, भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, अरे जाइए पहले ग्रुप डी 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर देख के आइए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, कहां से पढ़ रहे हो, सच्चाई क्या है आपके क्वेश्चन की, आपके कॉन्सेप्ट की, आपको पता चल जाएगा। उड़ान बैच में हमने केवल मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके नहीं पढ़ाया, इसके साथ साथ ग्रुप डी 2022 और 2018 का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आ रहे हैं। किसी के अंदर ऐसी हिम्मत ही नहीं है जो 2022 के अच्छे सवाल जो मैग्नेटिज्म में पूछे गए हैं, अच्छे सवाल जो मेंडल के नियम में पूछे गए, वो सॉल्व करके देखे। आ जाइए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो कंप्लीट बैच है ये हमारा 499। इसके अलावा ये तो कंप्लीट बैच है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना है सर, आपसे साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, आपको ट्रेड पढ़ना है। लोग कहते हैं ट्रेड बहुत कठिन है, डालूंगा मैं ट्रेड के वीडियो भी डालूंगा। इंटरव्यू करके आया हूं उन सारे बच्चों का जिन्होंने ट्रेड में 55 नंबर लेके आए ट्विटर में, एक एक करके डालूंगा वो सारे वीडियो। ट्रेड का कंप्लीट बैच, इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गए, सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। तो जो भी बैच ज्वाइन करना है, माई पर्सनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस नंबर पे कॉल करके आप अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए और चुपचाप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि रेलवे आपको झटका देने में जरा सा भी नहीं सोचेगा। आप ग्रुप डी चिल्ला रहे होगे और वो कर देना एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम डेट लास्ट नवंबर, तब क्या करोगे? क्या रेलवे से कहोगे तुमने मेरे साथ मोए कर दिया? ऐसा नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।